आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। तो देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये 60 स्टूडेंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई की ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 60। ठीक है। विद टू ऑफ द फिगर मिसिंग, इसमें दो फिगर क्या है, मिसिंग है। इफ द मीन मार्क इज 26.5, तो मीन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मीन जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26.5। तो ये दो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एक तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें दी हुई है 60, और एक हमें क्या दी हुई है, मीन एक्स बार की वैल्यू दी हुई है। तब हमें क्या करना है, ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन में एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेबल यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है। देखिए बच्चों, तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। देखो, इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, सी आई, क्लास इंटरवल। तो क्या है, देखिए सी आई क्लास इंटरवल क्या है बच्चों, पहला क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 0 से 10। सेकंड क्लास इंटरवल 10 से 20। फिर थर्ड क्लास इंटरवल 20 से 30, और उसके बाद 30 से 40, फिर 40 से 50, और लास्ट क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 50 से 60। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास इंटरवल हो गए। अब देखिए सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में लिखना है इन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, एफ आई। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें, 4, 16, एक्स, 10, वाई और 3, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद, देखिए इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्लास मार्क लिखते हैं, एक्स आई। ठीक है, ये क्लास मार्क क्या होते हैं, देखो बच्चों क्लास मार्क होते हैं ये जो हमारे क्लास इंटरवल हैं, इनका एवरेज, या फिर इनका हम क्या कह सकते हैं, मीन। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, तो 0 और 10 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। अब दूसरा क्लास इंटरवल क्या है, 10 से 20, इसका क्लास मार्क क्या बनेगा, 15। इसका क्लास मार्क 15 बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 30, इसका क्लास मार्क क्या होगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आ जाएगा 35, इसका 45 और इसका 55। देखिए 10 के डिफरेंस पर होंगे ये सब। ठीक है, अब देखिए क्लास मार्क के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें इस डेटा का मीन दिया हुआ है तो हमें मीन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मीन का कौन सा फॉर्मूला इसमें आपको अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है या एज्यूम मीन मेथड करना है, स्टेप डिवीजन। तो देखो बच्चों ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक्स आई की वैल्यू है, ये जो एक्स आई की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है। बड़ी बड़ी का मतलब ये 2 डिजिट की वैल्यू है। अगर ये सिंगल डिजिट की वैल्यू होती सभी, अगर ये सभी वैल्यू क्या होती सिंगल डिजिट की, तब हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड। अब हमें डायरेक्ट मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है इसमें।
ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड को हम तभी अप्लाई करते हैं जब एक्स आई की वैल्यू ये सिंगल डिजिट में होती हैं, छोटी छोटी वैल्यू होती हैं। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, तो अब या तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन करेंगे या स्टेप डेविएशन। ठीक है। तो स्टेप डेविएशन कर लेते हैं। तो देखो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए लेना पड़ता है। ए को एज्यूम करते हैं हम कौन सी कॉलम में, देखिए कुछ स्टूडेंट एफ आई की कॉलम में ए को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो हमेशा एक्स आई की कॉलम में एज्यूम करना पड़ता है। ये जो एक्स आई की कॉलम होती है इसमें एज्यूम करते हैं। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को एज्यूम कर लेते हैं। ए क्या होगा, जो मिडिल में होता है उसको वैल्यू को हम ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो मिडिल में हम यहाँ पर देखिए 25 और 35 ये दो टर्म मिडिल में है, तो इनमें से जो छोटी है इसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम मीन। तो इसके ऊपर छोटा सा हम क्या बनाएंगे, सर्कल। छोटा सा सर्कल बनाकर इसको हम क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए। इसको हमने एज्यूम कर लिया है मीन। ठीक है बच्चों। अब इस कॉलम को मैं कर देता हूँ बंद। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखो ये जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू है, हमारा पर्पस क्या है, इनको छोटा बनाना। इनको हम छोटा बनाना चाहते हैं। ठीक है। ताकि एफ आई की और एक्स आई की इनमें मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। तो इनको छोटा बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए डी आई फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं। तो ये जो हमारा ए आया है 25, इस 25 को हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो देखो, तो देखिए जब हम 5 में से 25 को माइनस करेंगे, 5 में से किसको माइनस करेंगे, 25 को, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20। ठीक है बच्चों। और जब हम देखिए 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10। और देखिए 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो देखो ये 10 के डिफरेंस पर आपको लिखने हैं। -10 हो गया, -10, 0, फिर +10 और फिर प्लस के 20 और फिर प्लस के 30। ठीक है बच्चों। तो ये डी आई हमारे आ चुके हैं। अब देखो ये जो डी आई हमें मिले हैं ये भी कितने डिजिट के हैं, 2-2 डिजिट के हैं। इनको अभी हमें और छोटा करना पड़ेगा। तो और छोटा करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड पर पहुंचना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों क्या करते हैं, इन डी आई को छोटा करते हैं। इन डी आई को और भी छोटा करते हैं। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं यू आई। क्या फाइंड करते हैं, यू आई। तो यू आई कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास डी आई हैं इन सब को हम क्या करते हैं, डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं, एच से। ठीक है। अब ये एच क्या है, ये एच हमें लिखना पड़ेगा। देखिए एच क्या है, ये इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, एच इज इक्वल टू क्या है, देखिए एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा, देखिए ये जो क्लास इंटरवल हैं इनकी साइज़ क्या है, देखिए इन सब के साइज़ क्या है, 10। वो कैसे पता करते हैं क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। जैसे अपर लिमिट यहाँ पर 20 है और लोअर लिमिट क्या है 10, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 आएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 30, लोअर लिमिट क्या है 20, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। तो इन सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है, 10। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10। तो h की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जितने भी डी की वैल्यू हैं, ठीक है, इस कॉलम में जितनी भी ये डी की वैल्यू हैं, इन सब को हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू को हमें 10 से डिवाइड करके लिखना है। तो देखो डिवाइड करके लिखिए, -20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3। तो देखो बच्चों अब ये वैल्यू सिंगल डिजिट में आ चुकी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये डिजिट कितने, ये कैसी आ गई हैं, सभी वैल्यू ये सिंगल डिजिट में बन चुकी हैं। देखो ये पहले कैसी थी ये वैल्यू, ये शुरू में ये वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी थी, यहाँ पर देखिए एक्स आई की कॉलम में देख सकते हो। तो इनको हमने छोटा करके पहले डी आई बनाया, फिर डी आई को और भी छोटा करके हमने यू आई बना दिया। ठीक है। अब इनको हमने सिंगल डिजिट में बना दिया है ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन एफ आई और यू आई की मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों एफ आई की
और यू आई की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, एक कॉलम यहाँ पर हम और ऐड कर लेते हैं। तो देखो लास्ट वाली कॉलम में हमें क्या लिखना है, एफ आई यू आई। तो देखो बच्चों एफ आई यू आई यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो एफ आई कितना है 4, यू आई कितना है -k2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब देखो एफ आई कितना है 16, एफ आई कितना है 16 और यू आई कितना है -1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -16। देखिए एफ आई की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, एफ आई की वैल्यू कितनी है x और यू आई की वैल्यू क्या है 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए एफ आई कितना है 10 और यू आई कितना है 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, एफ आई कितना है y और यू आई कितना है 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y बन जाएगा। ठीक है, और एफ आई कितना है 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ चुका है एफ आई यू आई। ठीक है, अब इस टेबल को नीचे से हम क्या कर देते हैं क्लोज, नीचे से इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो इस टेबल में बच्चों हमें कौन कौन सी कॉलम का सम करना है, अब वो देख लेते हैं। तो देखिए सी आई की कॉलम के नीचे तो हम क्या लिख देते हैं टोटल, क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम टोटल, तो यहाँ पर तो हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हमें कौन सी कॉलम का सम करना है, एक तो हमें एफ आई कॉलम का सम करना होता है। इस कॉलम का हम क्या करेंगे सम। देखिए इस कॉलम का सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है, इसका सम 60। ठीक है, तो एफ आई का सम हमें 60 दिया हुआ है, लेकिन हमें ये जो वैल्यू है इनको हमें सम करके लिखना है। तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, तो देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इन दोनों वेरिएबल को, इन दोनों वेरिएबल को x को और y को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, प्लस इसमें क्या प्लस करेंगे अभी, देखिए ये जो बाकी की न्यूमेरिकल वैल्यू बची हुई है 4 और 16 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 3 कितना हो गया 33। तो ये इस कॉलम का सम कितना हो जाएगा, इस कॉलम का सम हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 33। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें लास्ट कॉलम का सम करना पड़ता है। तो लास्ट कॉलम क्या है हमारी एफ आई यू आई वाली। तो देखो बच्चों इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का सम, तो पहले तो हम वेरिएबल को लिख लेते हैं 2i, 2i, तो 2i तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगी सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 2i। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते हैं। तो देखिए कांस्टेंट को प्लस करेंगे, कौन कौन सा कांस्टेंट होगा, देखिए देखिए -8 और -16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो देखिए -24, माइनस के कितने आ गए हमारे -24 और प्लस के कितने हैं, देखिए 10 और 9, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के हो गए हमारे पास 19। ठीक है, अब देखिए -24 को और प्लस के 19 को प्लस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों 5, माइनस का 5 आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस पूरी कॉलम का सम क्या होगा 2y - 5, 2y - 5 क्या होगा इस पूरी कॉलम का सम। ठीक है, तो हमने इस पूरी कॉलम का क्या कर लिया बच्चों सम। ठीक है, तो ये पूरी कॉलम का क्या हो चुका है सम। अब इसको टेबल को हम कर देते हैं बंद, इधर से भी बंद कर देते हैं और नीचे से भी इस कॉलम को क्या कर देते हैं, इस टेबल को कर देते हैं बंद। ठीक है, तो देखिए बच्चों टेबल बनकर रेडी हो चुकी है, टेबल बिल्कुल बन चुकी है और इसमें टेबल का पूरा 1 मार्क्स मिलता है। टेबल का कितना मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक है, देखो
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टेबल से ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, इस टेबल की ऑब्जर्वेशन। तो देखो इस टेबल की ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, वो देखो ध्यान से। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने इस टेबल में फाइंड की है सिग्मा एफ आई। देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस 33, ये हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू, देखिए एफ आई के प्लेस पर, यहाँ पर एफ आई के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 60। क्यों कर सकते हैं 60, क्योंकि सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें 60 दी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 33। और मैं साइड में यहाँ पे बता सकता हूँ, सिंस सिग्मा एफ आई ये हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 33 को लेफ़्ट में ले आते हैं। जब ये 33 लेफ़्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 33 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 60 माइनस 33, और राइट हैंड साइड में x प्लस वाई रहेगा। तो 60 में से 33 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये 27 आ जाएगा। 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन हमारी अभी चल रही हैं। अब देखो इसके बाद हमें टेबल में क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 25। ठीक है बच्चों, ए के बाद हमने क्या फाइंड किया था, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 10। ठीक है, उसके बाद हमने सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड किया था। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारे पास, ये है बच्चों हमारे पास 2y माइनस 5। ठीक है, तो देखो हमने टेबल की ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए हाँ, मीन की वैल्यू भी तो दी हुई है, मीन की वैल्यू भी लिख लेते हैं। मीन एक्स बार ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में मीन हमें दिया हुआ है 26.5। तो मीन को भी लिख लेते हैं। मीन की वैल्यू क्या है, 26.5। ठीक है बच्चों, तो देखिए सारी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं टेबल की। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखो बच्चों मीन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है हमें, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस। देखिए जितने भी मीन के क्वेश्चन होते हैं उनमें ए प्लस यूज़ करते हैं, और बाकी जो मोड और मीडियन के क्वेश्चन होते हैं उनमें एल प्लस यूज़ होता है, उनमें हम क्या करते हैं, एल प्लस। तो देखो मीन में हम ए प्लस करते हैं, ए प्लस ऊपर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, नीचे सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या करेंगे, इनटू में करते हैं हम एच, इनटू में क्या करेंगे, एच। तो ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू पुट कीजिए। देखिए जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए मीन एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 26.5। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 प्लस, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2y माइनस 5 अपॉन में। देखो बच्चों अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है।
देखिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू है। एक तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास 60 है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। एक सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये है जो हमने टेबल में ये कैलकुलेट की थी। तो हमें इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है सिग्मा एफ आई की, वो कौन सी पुट करनी है? 60, ये न्यूमेरिकल वाली। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ही पुट करनी है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 60 इंटू एच हमारा कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को तो इधर लेकर आएंगे, ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये जो बचेगा इसमें क्या करना है हमें? इस 10 से इस 60 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम 55 को तो लेफ़्ट में ले आते हैं, 55 को लेफ़्ट में ले आते हैं, 26.5 माइनस 25, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 2y माइनस 5/6। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अब लेफ्ट में 26.5 में से 25 को माइनस करेंगे, 1.5 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1.5, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा? 2y माइनस 5/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1.5 में। तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा? देखिए 15 6 जा कितना होता है? 90 होता है, लेकिन डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा तो 9 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 9 इज इक्वल टू 2y माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का 5 जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 2y। ठीक है बच्चों, तो ये 14 आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इस 2 को कहाँ पर लाएंगे? ये 2 कहाँ आ जाएगा? 14 के नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं 14/2। 14/2 इज इक्वल टू y। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 7 जा 14। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज दैट 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y। तो देखो बच्चों, y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 7। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 7। एक फ्रीक्वेंसी तो हमारी फाइंड हो गई है, एक फ्रीक्वेंसी तो हमारी ये फाइंड हो चुकी है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए y की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए बच्चों, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी? देखिए इक्वेशन 1 है हमारी 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसमें हम y की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 7। तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को क्या लिखेंगे? y को लिखेंगे 7। ठीक है बच्चों, अब ये 7 जो है, ये प्लस का 7 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट 27 और 7 को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस का 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 27 माइनस 7 20 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहती हैं। मोस्टली क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, 1-2 बार इसको लिख कर आप देखिएगा। ठीक है, टेबल को आप इसको
स्केल की हेल्प से बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा टेबल नहीं बनाना है। ठीक है।